हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे फॉर्मूला हैं उनके हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो उसका हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे 5 अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसका हम प्रूफ देखेंगे। तो पहला वाला लिखते हैं हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो किसी के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो मैंने एक्स प्लस वाई के ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, पूरे पे होल होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, मतलब एक्स प्लस वाई 2 बार। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अगर 2 बार लिखा है, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस। एक्स, अगर एक्स और एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई, तो एक्स को एक बार एक्स प्लस वाई के साथ, और फिर प्लस वाई है उसको एक बार एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, तो आप देखो इसे सॉल्व करोगे, आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे कितना आ गया, वाई एक्स, मतलब एक्स वाई ये बेसिकली। ठीक है, और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो वाई एक्स और एक्स वाई दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, उल्टा करके लिखा है, 2 इंटू 2 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही आना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 2xy हो गया। ठीक है, अब इसको, यही तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको अगर वैसे लिखना है फॉर्मूला के बेसिस पे, तो ऐसे लिख दो, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, पहले का प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का निकाला, वैसे ही एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का निकालेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको क्या, 2 बार स्क्वायर लगाए, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट कर लो बस, x को एक बार x माइनस वाई के साथ, और फिर माइनस वाई को एक बार x माइनस वाई के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या वाई एक्स बना, तो मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि तुम 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, माइनस का एक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये तुम्हारा उसका फॉर्मूला निकल गया। अब हमारा थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला है मेरा, थर्ड फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को पहले उठा रहा हूँ, ये वाली राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं राइट हैंड साइड से प्रूव करके निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से निकालना है, तो देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया, राइट हैंड साइड मेरा कितना है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये है। ठीक है, अब वापस वही प्रोडक्ट कर लो, एक्स को एक बार एक्स प्लस वाई के साथ, और फिर माइनस वाई को एक बार एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और वहां पे कितना आया, माइनस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर, यही आया। अब देखो एक्स वाई और माइनस वाई एक्स सेम ही चीज है, तुम बेसिकली उल्टा करके लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर डिफरेंट है, बाकी तो सेम है, तो सेम प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो। ठीक है, और ये माइनस का वाई एक्स है और ये प्लस का एक्स वाई है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो बचा कितना, बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वही आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, मेरा एलएचएस था। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया, ये बड़े वाले चीज से मैं छोटा वाला चीज लेके आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड से शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट लेके आया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था वो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, तुम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हो, इक्वेशन का साइन है ना, इक्वालिटी का साइन है। तो कोई भी तुम राइट हैंड साइड से शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, या लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, राइट हैंड साइड ले आओ। यहाँ पे राइट हैंड साइड बड़ा था, तो बड़े से छोटा लाना आसान होता है, तो मैंने बड़ा वाला यूज किया, उससे छोटा लिया है आराम से प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा एक्स प्लस ए, फोर्थ मेरा है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही है मेरा, यही था ना, यही है। तो देखो इसमें तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको प्रोडक्ट करके, बेसिकली सिंपली प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है। कैसे, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लो, बेसिकली सिंपली प्रोडक्ट है। तो ये क्या, एक्स को एक बार एक्स प्लस बी के साथ, और फिर प्लस ए को एक बार एक्स प्लस बी के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस ए एक्स, ये ए को एक्स के साथ करोगे तो ए एक्स हो गया, और प्लस ए बी, यही आया। अब क्या किया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, अब प्लस देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को मैं बाहर लिखता हूँ ए प्लस बी, ये मैंने ऑर्डर बेसिकली मैंने बी प्लस ए की जगह ए प्लस बी लिख दिया, एक ही चीज है। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। और एक्स मेरा कॉमन आता था, मैंने एक्स इस साइड लिख लिया, ठीक है, और प्लस ए बी, यही तुम्हारा इसका आता है, देखो यही तुम्हारा प्रोडक्ट है, सेम ही आ गया ना। तो ये आरएचएस हो गया तुम्हारा, लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया और आरएचएस लिया है मैं, जो आरएचएस पे या राइट हैंड साइड पे था वही मैं लिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करना है। उसके बाद हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, फिफ्थ आइडेंटिटी है मेरा, फिफ्थ आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी मेरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वैसा ही नहीं है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हम पढ़ते थे, एक्स प्लस वाई का यहाँ पे दो टर्म होती थी, मतलब कि एक बाइनोमियल टर्म और यहाँ पे ट्राइनोमियल, तीन टर्म है ना, एक्स है वाई है और जेड है, तो ये तीन टर्म वाला हो गया, और ये हमारी दो टर्म वाली आइडेंटिटी थी। तो तीन टर्म वाले में दो टर्म वाली आइडेंटिटी से ही हम प्रूव करेंगे, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से ही प्रूव करेंगे। कैसे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स प्लस वाई है ना, इसको मैं कुछ और वेरिएबल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को मैंने p मान लिया, ठीक है। अब p मानने से मेरा फायदा क्या हुआ, देखो अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई को तो मैंने p मान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या LHS से शुरू कर रहा हूँ ना, LHS से राइट हैंड साइड लाएंगे हम, LHS से राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। तो LHS मेरा देखो, LHS पे अगर p मैंने x प्लस वाई को लिख दिया तो इसका मतलब क्या बन गया मेरा, p प्लस जेड बन गया, p प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई को तो मैंने p मान लिया। अब देखो ये तुम्हारी वही तो एक वैसी आइडेंटिटी नहीं बन गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x मेरा p है और z मेरा क्या है, y हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, बेसिकली तुम x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया p का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2pz, ये बना मेरा। अब देखो अब क्या करो, p की तुमने जो p जो तूने माना था ना, वो तुम यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या p का स्क्वायर मेरा p क्या था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर z तो तुम्हारा z स्क्वायर ही रहेगा, फिर 2 इंटू पी की जगह पे तुम वापस x प्लस वाई, क्योंकि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बेसिकली x प्लस वाई को माना था ना मैंने p, तो p की जगह पे तुम x प्लस वाई डाल दो, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको फिर से इस होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, देखो पहले क्या करोगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और z को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहला क्या हो गया 2xz, और प्लस तुम्हारा क्या बचा 2yz, ठीक है। तो अब देखो क्या स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले आओ, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर भी साथ में लिया और स्क्वायर वाली टर्म एक साथ आ गई। उसके बाद तुम्हारा क्या बचा 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, देखो यही तुम्हारा राइट हैंड साइड था, यही राइट हैंड साइड था। देखो इस वाले में तुम देखो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, यही तुम्हारा आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो ऐसे ही करना है ये तीन, क्योंकि बेसिकली इसमें है क्या, इसमें तुम्हारा तीन टर्म है, होल स्क्वायर तो है ही, हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो पढ़ते ही आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोलो कुछ भी वेरिएबल कुछ भी ले लो, ठीक है। तो दो का तो हम दो टर्म का तो पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा करने के लिए मैंने क्या करा, दो टर्म को एक मान लिया, एक्स प्लस वाई दो टर्म को एक बना लिया, तो एक्स प्लस वाई को मैंने पी माना, और जब तुम p प्लस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो देखो दो टर्म वाली आइडेंटिटी बन गई, और दो टर्म वाली तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो दो टर्म वाली आइडेंटिटी बन गई, तो उसको पहले तुम स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2pz बन गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आप p की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो देखो एक और होल, उसके बाद तुम्हारा दोबारा एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी ये टर्म बनी इतनी टर्म, ठीक है, ये जो तुम्हारा बना ये इतना टर्म, एक टर्म बना, यहाँ पे इसको एक मिनट, ये जो तुम्हारा बना ये तुम्हारा पूरा एक टर्म बन गया, अब दोबारा होल स्क्वायर का लगाया फॉर्मूला, उसके बाद बाकी के तो टर्म्स बने ही हुए थे, जेड स्क्वायर और ये तुम्हारा दो टर्म बने हुए थे, उसके बाद मैंने क्या करा, बिल्कुल ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब बेसिकली स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिया है, उसके बाद जो बचा वो एक साथ लिया, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ऐसे हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना था, ये 5 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज और कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।